बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज कुछ बात होगी जी शहर में होने वाले मैच के हवाले से, उसकी तैयारियां, टीमों की कारकर्दगी, टीमों की परफॉर्मेंस, ये भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होगी। साथ ही साथ कुछ बात होगी मैच से जुड़े मसाइल की और शहर की खबरें भी डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, बच्चों की सबसे पहली तरबियतगाह माँ की गोद हुआ करती थी, अब नहीं है। बुख्तियार काकी रहमहुल्लाह ताला के मुतालिक आता है, जब ये 6 बरस के हुए तो इनकी वालदा ने इनको कारी साहब के पास पढ़ने के लिए भेजा कि कायदा शुरू करो। तो कारी साहब ने कहा, इस 6 साला नन्हे मुन्ने बच्चे से बेटा पढ़ो अलिफ बा ता सा जीम हा खा। तो बुख्तियार काकी ने अर्ज़ किया, उस्ताद जी मुझे तो 15 पारे याद हैं, 16वां शुरू करवाएं। उस्ताद ने पूछा, बेटा तूने 15 पारे कहाँ याद किए? कहा, जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाया करती थी तो अल्लाह का कुरान पढ़ा करती थी, मैंने माँ की गोद के अंदर 15 पारे याद कर लिए। उस्ताद ने कहा, मैं इस काबिल नहीं कि मैं तुझे मज़ीद 15 पारे और हिफ्ज़ करवा सकूं। जहाँ तूने पहले 15 याद किए हैं, बाकी 15 भी वहाँ याद करो। मेरे भाइयों, कोई ऐसा ज़माना था जब माएँ दूध पिलाया करती थी, अल्लाह का कुरान पढ़ा करती थी। आज भी मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, इसी तरीक़े पे आ जाओ। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुम आमीन। अल्लाह ताला हम सबको इस अमल पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये थी आज की अच्छी बात जो कि आपके साथ शेयर की। अब जी कुछ अच्छी बात है या नहीं अच्छी बात है, कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हमारे स्टूडियो में भी अभी जब मैं इंट्रो दे रही थी तो यही डिस्कशन चल रही थी। PSL मैचेस आज शहर लाहौर में होने जा रहे हैं। आज पहला मैच है और कहा यह जाता है कि शहर की रौनकें बहाल हो जाती हैं। ठीक है जी, रौनक बहाल होने जा रही है तो कुछ दूसरी रौनक जो लगती है उसका भी मैंने जिक्र करना है। पहले कुछ आगाज़ है, थोड़ी सी एनर्जी हमारी बड़ी अभी अप नज़र आ रही है तो अच्छी चीज़ों से आगाज़ कर लेते हैं। खैर, टीमें ज़बरदस्त हैं, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतज़ामिया ने भी तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। ट्रैफिक एडवाइज़री भी जारी है। मेरे सामने एक लंबी लिस्ट पड़ी है ट्रैफिक एडवाइज़री की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऑल दो इसका फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। खैर, इसके साथ साथ टीमें जो हैं उनकी जानिब से भरपूर जम के प्रैक्टिस की गई है। शायकीन मैच देखने के लिए पुरजोश हैं। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी आज कैसा खेल पेश करेंगे? क्या मुल्तान सुल्तान जो अपनी पोजीशन बना चुका है वो बनाने में कामयाब रहेगा? आज का मैच कैसा होगा, इस पर बात होगी। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, अकमल सुमरू, आमिर रजा खान साहब, और इसके साथ साथ हमें साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मिसबाहुल हक साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले उनकी जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, कैसे हैं आप? जी आप सुन पा रहे हैं? मिसबाहुल हक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अच्छा जी, हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर भाई पे आ जाते हैं। आमिर भाई क्या कहेंगे सबसे पहले आज के मैच के हवाले से? दोनों टीमों को कैसा देखते हैं? दोनों टीमों को अगर कंपैरिजन किया जाए उस तरह से, अगर आप पॉइंट टेबल्स पे जाएं तो मुल्तान जो है उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। और वो जो उसका कप्तान है रिजवान, उसकी जो एनर्जी, जो इसकी बात अभी आप कर रही थी, उसकी एनर्जी भरपूर है और वो अपनी टीम को जिस तरह से लेके चल रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको 5 मैचेस और 5 मैच जीते, 5 मैच जीते, 10 पॉइंट्स हैं उसके। और मुल्तान के साथ ऐसा नहीं है। वहाब रियाज, फिर कुछ इंजरीज की इनकी प्रॉब्लम रही, उस तरह से परफॉर्मेंस जो है वो नहीं रही। हालांकि उनके पास एक ऐसा की प्लेयर है जिसका नाम शुएब मलिक है, जो कि इसको मैचेस जितवा सकता है। अब कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए मैचेस, आज के दिन से एक नई क्रिकेट देखने को मिलेगी। कराची में शाम के वक्त में जो नमी की मकदार थी वो ज़्यादा हो जाती थी। पिच है कितना मैटर करती है खिलाड़ियों के लिए, कितनी ये फेवरेबल? देखिए, पिच जो है वो आप
अब मैं तो इसको डिस्कस इसलिए नहीं करता हूँ कि टेस्ट में पिचेस बनती हैं, ठीक है, कभी फास्ट ट्रैक बनता है, कभी स्पिन ट्रैक बनता है, कभी ड्राई, कभी ग्रास आ जाती है। ये T20 क्रिकेट है और स्पेशली जो इस तरह की फ्रेंचाइज टाइप क्रिकेट है, इसमें पिच बनाई ही बैट्समैन के लिए जाती है, बॉलर्स के लिए बहुत कम मौके होते हैं। पूरी दुनिया में इसी तरह से होता है, क्योंकि लोग जो हैं वो चौके छक्के देखने के लिए आते हैं। लोग विकेटें गिरते हुए देखकर उस तरह से एक्साइटेड नहीं होते हैं जिस तरह से बड़े रन हो रहे हैं, बड़े छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं। कोई 110 मीटर का छक्का है तो कोई 112 मीटर का छक्का है, उसको लोग देखने के लिए आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसके लिए भी जो पिच तैयार की गई है, जो अभी तक मैंने भी रिपोर्ट ली है और देखी है, उसमें बिल्कुल ड्राई और ज़बरदस्त बैटिंग ट्रैक है, जिसमें बैट्समैन को भरपूर मौका मिलेगा चौके और छक्के लगाने। अच्छा जी, वेदर कंडीशन आमिर भाई, आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पर है। ये चीज़ें बड़ी डिसअपॉइंट करती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब आप सारी पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं, मैच होने जा रहा है, खिलाड़ी तैयारियां कर रहे हैं, दूसरे खिलाड़ी दूसरे मालिक से आ जा रहे हैं, एक वो है ना फेस्टिविटी का समय, उस पर आपको पता चल रहा है आपका शहर आज भी टॉप ऑफ द लिस्ट है आलूदगी में। चले, ये तो उसका क्रिकेट का मसला नहीं है या प्लेयर्स का मसला। आप बात कर रही हैं तो मैं बात सुन लें, ये क्रिकेट का मसला नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाना जो है वो आपके इदारों का काम है। क्रिकेट मैच खेला जाना है, वो आपका किरदार, आपका अपने जो अदारे हैं उनका किरदार क्या है, वो किस तरह से लाहौर शहर को साफ रखते हैं और उसमें जो लाहौर के अंदर आबादी जो है, आबादी फैक्ट्री एरियाज के अंदर चली गई है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए था, फैक्ट्री एरियाज कहाँ पे होने चाहिए थे। ये आपका वो मिस प्लान है जिसको अगर आप क्रिकेट के साथ नथी करेंगे तो मेरा ख्याल गलत होगा। क्रिकेट एक, मैं तो कह रही हूँ कि वो फेस्टिविटी खराब होगी, वो खराब होगी। ये जो खिलाड़ी जिन्होंने बाहर अंदर आना जाना है, खुली फिजा में मैच खेलना, कुछ नहीं होता। जो ये प्लेयर्स होते हैं काफी हार्ड होते हैं, मैं आपको बताऊं। अगर हम लोग यहाँ पे रहते हैं, मुस्कुरा रहे हैं सुमरू साहब, कौन सी टीम फेवरेट है वैसे बाय द वे? फेवरेट टीम पहले बता दें या मुझे पता है अभी? नहीं, मैंने अभी मैच देखना शुरू नहीं किया, सच्ची बताऊं। इस दफा PSL का एक मैच भी नहीं देखा मैंने। लाहौरी है, लाहौर को सपोर्ट कर दें। तो मुझे अभी आइडिया नहीं है अच्छा। कि कौन सा प्लेयर किस टीम में खेल रहा है। तो क्योंकि आज से लाहौर में शुरू हो रहा है, हाँ। तो हो सकता है अब मैं उसको देखना शुरू करूं मैच। सुमरू साहब, मिसबाहुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ जाते हैं। मिसबाहुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी मिसबाहुल हक, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मेरे तक आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक ठाक हूँ। मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी आज शहर लाहौर में जी कज़ाफी स्टेडियम में चौके छक्के लोग जो हैं लाहौरिये इंतजार कर रहे हैं। दोनों टीमों में से अगर हम देखें तो मुल्तान सुल्तान जबरदस्त परफॉर्म करता आ रहा है। आज क्या अपनी इस परफॉर्मेंस को बरकरार रख पाएगी? लाहौर की पिच कितनी फेवरेबल नजर आ रही है टीम के लिए? देखें, क्रिकेट को देखते हुए और परफॉर्मेंस को देखते हुए और टीम के बैलेंस को देखते हुए तो नो डाउट मेरे ख्याल में किसी भी क्रिकेट देखने वाले को इसमें कोई शक नहीं होगा कि मुल्तान सुल्तान फेवरेट है। और जिस तरह की वो परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं और जिस तरह इन फॉर्म है, तो उनको बहुत बड़ा एज है पेशावर ज़ल्मी पे। बट इन क्रिकेट एक और चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ऑन अ डे परफॉर्मेंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपने पिछले मैच में देखा जैसे लाहौर कलंदर की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप और स्ट्रॉन्ग टीम जिस तरीके से कोयटा की तरफ से सिर्फ एक अच्छी इनिंग में पूरा मैच ही पलट गया और जेसन रॉय अकेला ही ऑलमोस्ट मैच जीत के ले गया। तो यही क्रिकेट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है ना, यही इसकी खूबसूरती है। फेवरेट मुल्तान सुल्तान है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। दूसरी टीम में कोई एक प्लेयर, कोई एक ऐसी इनिंग, कोई एक ऐसा स्पेल मैच को किसी तरफ भी लेके जा सकता है। तो इसी खूबसूरती और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से इस गेम को पसंद भी किया जाता है और इसमें वो थ्रिल भी रहती है टिल एंड के। यहाँ पे कोई पता नहीं फेवरेट टीम के साथ क्या होने वाला है। जो टीम वीक है या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, सडनली वो मैचेस भी जीत के और टूर्नामेंट भी बाज़ जीत जाती है। अच्छा, अब लाहौरिये बड़े एक्साइटेड हैं और लाहौरिये अपनी पसंद की टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज के मैच के हवाले से अगर हम देखें तो बार बार जो लोग हैं वो ये जिक्र कर रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान क्योंकि 5 के 5 मैचेस जीत चुकी है, आज
डिफरेंट लोगों के हमने जब व्यूज जाने तो वो कह रहे हैं जी हम मुल्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, एक वो जज्बाती अनासर भी देखने में हमें नजर आ रहे हैं। तो ये कहिएगा कि टीम परफॉर्मेंस जो प्रैक्टिस के साथ भी जुड़ी है, हम 2 दिन से देख रहे हैं अच्छी खासी प्रैक्टिस भी चल रही है, तो ये जो जज्बात लाहौरियों के हैं ये टीम आज क्या बरकरार रख पाएगी? देखिए ये तो फैंस पे है, ऑब्वियसली लाहौर आज नहीं खेल रही, बट स्टिल पाकिस्तान के स्टार्स खेल रहे हैं दोनों टीमों में। आई डोंट नो कि मुल्तान को क्यों सपोर्ट कर रही है लाहौर, हालांकि अगर देखा जाए तो ज़्यादा लाहौर के जो प्लेयर हैं, कामरान अकमल हैं, वहाब रियाज लाहौर से हैं, जो शाहबाज ज़ल्मी के कप्तान हैं, तो मुझे तो लगता है कि लाहौर को उनको सपोर्ट करना चाहिए कि वहाँ पर लाहौर के ज़्यादा प्लेयर हैं। वो कि वो लाहौर की टीम से नहीं खेल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उस शाहबाज ज़ल्मी से खेल रहे हैं। बट वही बात है कि फैंस की अपनी मर्जी है, उन्हें जो टीम पसंद आती है वो उसको सपोर्ट करते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक कि लाहौर के लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। लोग बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं कितनी फ़ोन कॉल मुझे भी आ चुकी हैं, और जब से PSL स्टार्ट हुई है उस वक्त से आ रही है टिकटों के लिए। तो आई थिंक एक्साइटेड हैं लोग, और काफ़ी अर्से के बाद ये मैचेस हो रहे हैं। और PSL वैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई टूर्नामेंट नहीं है, ये फेस्टिवल है पाकिस्तान के लिए। लोग पूरा साल इसका इंतज़ार करते हैं, स्पेशली लाहौर के लोग जो बहुत ज़्यादा ऐसे इवेंट्स को पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो वो बिल्कुल शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत मेरे ख्याल में तादाद में भी आएंगे, जितनी भी अलाउ है जो तमाशाई आने के लिए आके और खूब इंजॉय भी करें। अच्छा मिसबाह, आमिर रज़ा बोल रहा हूँ। आपने दोनों जगहों पे बहुत क्रिकेट खेली, लाहौर में ज़्यादा खेली, कराची में कम खेली, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हमने PSL के मैचेस देखे हैं, अब कितना फ़र्क पड़ेगा टीमों की परफॉर्मेंस में कराची और लाहौर के मौसम को लेकर, और वेदर कंडीशंस के साथ साथ पिच जो बनती है, आपको भी पता है लाहौर में डिफरेंट टाइप ऑफ पिच है और कराची में डिफरेंट, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? और क्या पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज, जिनका होम ग्राउंड है कज़ाफ़ी स्टेडियम, वो आज कोई मिरेकल करके दिखा सकते हैं? देखिए ओवरऑल तो वेदर में तो काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी ठंड होती है शाम के टाइम, और दूसरा जो बड़ा फैक्टर होगा वो ड्यू फैक्टर होगा, जिससे जो टीम ज़्यादा बेहतर अंदाज में हैंडल करेगी, और टॉस भी शायद इम्पोर्टेंट होगा। पिच जो है वो नॉर्मली कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो पिछले 2-3 साल से पिचें बिहेव कर रही हैं, वो अगर तो हल्का सा ग्रीन ग्रास ऊपर छोड़े तो फिर अच्छा खेलती है बैटिंग के लिए, लेकिन अगर ग्रास ना हो तो ये पिचेस अब स्लो हो गई हैं, यहाँ पे स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आज बहुत सारी चीज़ें देखने वाली होंगी कि ड्यू कितना अफेक्ट करती है, पिचें कैसी तैयार की गई हैं इसके लिए। होपफुली कि थोड़ा थोड़ा ग्रास छोड़ा गया हो ताकि बॉल थोड़ा आए और तरीके से फंसे ना, स्लो ना हो, पिचेस अच्छे शॉट्स भी लगें और लोग एंटरटेन हो। बट आई थिंक कि वहाँ से कराची से डिफरेंट होंगी। कराची में आपने देखा कि डिफेंड हुए टोटल टीमों ने, सेकंड भी वो ड्यू फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं आया कि स्लो डाउन हो जाती थी। लाहौर में मुझे लगता है कि डिफेंड करना शायद इतना आसान ना हो बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। चलें जी, ये तो अब टाइम ही बताएगा। मिसबाहुल हक साहब हमारे साथ थे और कह रहे हैं लाहौर में डिफेंड करना शायद इतना आसान ना हो। कज़ाफ़ी स्टेडियम की कंडीशन क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ आगे चल के हम कोशिश करेंगे हमारे रिपोर्टर वहाँ से ज्वाइन करें और कुछ इंतजामात के हवाले से बताएं। सुमरू साहब की तरफ मैं आना चाहूँगी, मुझे कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं आज। देखिए नाराज़ मैं नहीं हूँ, इस शहर के शायद वो हज़ारों लाखों लोग हैं जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के सराउंडिंग्स में या शहर में रोज़ सुबह दफ्तर आने के लिए, अपनी मुलाजमतों पे जाने के लिए और वापस घर में जाने के लिए तकलीफ़ का शिकार है। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुनफरिद है। हमारे यहाँ ये कल्चर है कि जब स्पोर्ट्स की बात होती है तो सिर्फ एक ही नैरेटिव को आप जगह देते हैं और जो दूसरे नैरेटिव होते हैं उस पर बात की नहीं जाती। देखिए PSL जो एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स तो है, लेकिन ये किस बुनियाद पर है? ये कमर्शियल एक्टिविटी है जिसके अंदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्लेयर्स को खरीदते हैं। सुन ले आमिर भाई, समझने की बात है। नहीं आमिर भाई को पता है, आमिर भाई क्योंकि स्पोर्ट्स लवर हैं तो वो हो सकता है मेरे से एग्री ना करें। नहीं, मुझे खासी इन्वेस्टर्स बात लग रही है। इन्वेस्टर्स हैं,
इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्लेयर्स को खरीदते हैं। अच्छा। और फिर एक टीम बनती है। हाँ बिल्कुल। और उस टीम, दूसरी टीमें बनती हैं, वो टीमें आपस में खेलती हैं, उससे एक बिजनेस जनरेट होता है। उस बिजनेस का एक शेयर जो है वो पीसीबी को मिलता है, कुछ उसका मुनाफा जो है वो मालकान को मिलता है, जो टीमों के मालिक होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, और इस तरह से ये कमर्शियल एक्टिविटी होती है। इस पूरी कमर्शियल एक्टिविटी को प्रोटेक्शन देने के लिए रियासत के पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। सही कह रहे उसका हैं। बेनिफिशियरी कौन हमें होता है? वो इंतजामिया, इन्वेस्टर। सिटी ट्रैफिक वो पुलिस, बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट कौन होता है? गवर्नमेंट। इन्वेस्टर्स। हाँ जी। अच्छा, आपने फ्रंट पे क्या इमेज रखा है? फ्रंट पर ये इमेज रखा है कि हम पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, कि हम स्पोर्ट्स के लिए बहुत जो है वो पुरस्कून और बड़ा जो है वो फेवरेबल कंट्री है। हाँ। मुझे एक बात बताएं, जिस कीमत पर आप स्पोर्ट्स करा रहे हैं, तो जिन लोगों ने आपकी जांच पड़ताल करनी है, या जिन एजेंसीज ने आपकी जांच पड़ताल करनी है, जो स्पोर्ट्स की ग्लोबल एजेंसीज हैं, उनको ये बात नज़र नहीं आएंगी कि शहर के अंदर क्या सूरत हाल होता है। और सिक्योरिटी के नाम के ऊपर आप उस कमर्शियल एक्टिविटी को इस हद तक प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं कि आप सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। आपने तालीमी इदारों में तालीम दाव पे लगा दी, आपने वहाँ पर नया शेड्यूल जारी करवाया। सही कह रहे हैं। इससे पहले तो बंद होते रहे तालीमी इदारे, इस दफ़ा प्रेशर था तो आपने तालीमी इदारे बंद नहीं किए, वो तालीमी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब। जो शहरी हैं उनका सबसे इंसान की कीमती चीज़ जो होती है ना, उसका वक्त होता है। सही कहा आपने। आप उसका वक्त सड़कों पर तबाह बर्बाद करते हैं। हाँ। नंबर एक। नंबर दो, तो आप चैनल उसको पे बैठ के कर रहे नफ्सियाती हैं हमारा वक्त नहीं, तबाह बर्बाद नफ्सियाती तो मरीज करें, वो बनाते हैं आप बैठ उसको। ठीक है, कोई आप नफ्सियाती उसको मरीज नहीं क्यों होता। नहीं बनता है? नहीं, मेरी आप बात गुस्सा सुनिए। ना करें, उसका बातें तो ठीक पेट्रोल कर रहे ज़ाया हैं, होता है, सुमरू उसका साहब। पेट्रोल बातें ज़ाया ठीक होता कर है, उसका वक्त ज़ाया होता है। वो अब बर आप वक्त किसी जगह जितना पहुंच मर्जी बातें ठीक करें। अब मुझे भाई अच्छा बात ब्रेक सुनिए। लेने का कह रही हैं, हम यही आप ब्रेक ले लें। मैं एग्री करती हूँ सुमरू साहब बात की यह है बात कि शहर क्या में- बर्बाद हो रहा है, शहर में रिसोर्सेज गलत आपके है। बर्बाद हो आप रहे ऐसे हैं। बुलाक नहीं है। ब्रेक के बाद हम दुश्मन आगे को यहाँ मेरे से साथ बात बिठा आगे के- करेंगे। ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। यहाँ पे हालात जो हैं खासी गर्मा गर्मी की तरफ आगे थे। कुछ चीज़ों से मैं खुद बड़ी डिस्टर्ब हूँ। जी आमिर भाई, आप कुछ कह रहे हैं। डिस्टर्बेंस आपको देखिए, आप पाकिस्तान के मरूजी हालात को चेक करें, और जहाँ तक अकमल सुमरू साहब की बात है, अगर वो सुनना पसंद करें तो पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स अब एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। अच्छा, आप चाहे फुटबॉल को ले लें, चाहे आप टेनिस को करें, चाहे आप जिसको भी करें, तो बिजनेस करते हुए आमिर भाई आपको दूसरों को परेशान करना है? बिग बिजनेस। अच्छा ठीक है। और बिजनेस का उसमें मतलब ये तो नहीं है ना कि इन्वेस्टर्स को ही प्रोटेक्शन देनी है, आम आदमी को प्रोटेक्शन नहीं देनी। पीएसएल पर जितने पैसे लगते हैं उतने एक फुटबॉलर अकेला बंदा लेता है पैसे, उतना एक स्विमर लेता है पैसे। अब आप सुने, आप पहले बात सुन ले भाई, पहले को ग्लोबल एक्टिविटी के साथ तो नहीं ग्लोबल एक्टिविटी पहले आप बात सुन। दूसरा इनका ये इतराज था, ये जो ट्रैफिक ब्लॉक होती है और लोग परेशान होते हैं, हजारों लाखों लोग परेशान होते हैं। हाँ, आमिर भाई ये छोटी बात है। बस सुन तो लें, नहीं, इसमें सुन इनके तो लिए लें। छोटी बात है। पूरी दुनिया में जहाँ मैंने स्पोर्ट्स कवर की है, जहाँ स्पोर्ट्स अरीना होता है उसके इर्द गिर्द की रोड्स को बंद कर दिया है। अच्छा, पूरी दुनिया में ठीक है। कोई एक मुल्क मुझे बताएं जहाँ पे ये बंद तो नहीं पूरी दुनिया में होता है। ट्रैफिक के फिर यही हालात होते हालात हैं होते आमिर हैं, वहाँ भी ट्रैफिक फंसती है। चार आपको पता घंटे नहीं, लोग गाड़ियों आपको में पता रहते नहीं हैं। है कि जिस दिन पूरी लॉर्ड्स में दुनिया मैच होता है, आपको ट्रैफिक का ये तो सिस्टम नजर आ रहा है। पूरी लॉर्ड्स दुनिया में जब- ट्रांसपोर्ट का बाकी सिस्टम नजर नहीं आता। लॉर्ड्स पूरी में जब दुनिया मैच होता है, देखिए लॉर्ड्स ना, में जब ये मैच कैसे- होता है, और बात सुन लो ना आप यार, कंपैरिजन देखो अब कैसे कर रहे आप हैं। उसको आपने पहले जो पहला सवाल किया उसका जवाब ले लो, फिर उसके बाद आ जाना ना इस पर। मैं आपको उसकी भी बताऊंगा। मैं खुश नहीं हूं कि लोग ट्रैफिक में फंसते हैं। लग तो उसके ये लिए रहा है आपका एक अदारा है, वो उसको कंट्रोल करे, उसके पास डायवर्शन नहीं है, हैं कर लें कि जब लॉर्ड्स में मैच होता शहर में है, मसाइल होते हैं। इंग्लैंड में भी ट्रैफिक जैम होती है, उसके इर्द गिर्द की जितनी रोड्स हैं ना, वहाँ पे ट्रैफिक जैम। 2 दिन पहले ट्रैफिक बंद होने का क्या जवाब है 2 आमिर दिन भाई? कोई नहीं, ये प्रैक्टिस हो रही थी ना उनकी। टीमों अच्छा, की टीमों की प्रैक्टिस के प्रैक्टिस दौरान बाहर। अच्छा, अब आप जो देख रही हैं ना, आप जो देख रहे हैं, अभी आपने स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। अगर आप सीटीओ को ले लें लाइन पर, अगर आप सीटीओ को लाइन पर हमने ले तो लें, आज यहाँ पे मौजूद ये किया सिर्फ था। टीमों की प्रैक्टिस नहीं थी, ये हमारे उस स्टाफ की जिसने ट्रैफिक को कंट्रोल करना था, उनकी भी प्रैक्टिस थी। तो फिर आपने प्रैक्टिस के उसमें हालात जो देखे फ्लॉज हैं। नजर आए उसको आज ओवरकम करने की वो कोशिश ना ना करेंगे। ना 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 देखिए, ना अना- ओवरकम क्या खाक होगा अना- आमिर भाई? आज शायकीन जाएंगे, अगर आप रास्ते ये बंद चाहते होंगे। हैं, अगर आप ये चाहते अना, हैं कि ये ट्रैफिक इसी तरह से रवादावा रहे, सरमायादारों का इसका खेल है। अगर आप ये चाहते हैं, सरमायादारों के सरमाए के मुनाफे को बढ़ाने के सारा काम है। अब भाई रियासत स्पोर्ट्स है के ये। वसाइल नहीं है, कहाँ आ स्पोर्ट्स, गया ये? हाँ।
और रियासत किस लिए होती है? चलो रियासत के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, आम आदमी के हालात देख रहे हैं आमिर भाई, उनको इस एंटरटेनमेंट से क्या लगे? आज जहां पर आम आदमी लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, लोगों के घर महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, और स्पोर्ट्स को बंद कर दें, और ये इमेज बिल्डिंग कर, और ये स्पोर्ट्स बंद कर दें। अच्छा, ये इमेज बिल्डिंग नहीं, स्पोर्ट्स बंद कर दें। कारोबार लोगों के आपके इस PSL की वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पे आ रही है, आपको पता है इस बात का? और अकमल सुमरो यहाँ बैठ के कह रहा है कि जी वो इंटरनेशनल में आप क्या इमेज दे रहे हैं? एक बंदा जिसने एक मैच का एक बॉल नहीं देखा, उस पर आप स्पोर्ट्स से तबसरा ले रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, ये और फिर उसकी लॉजिक चेक करें, लॉजिक चेक करें। मुझे आपको पता है कि इंटरनेशनली फुटबॉल के जब मैचेस होते हैं, आज मैच शुरू होने नहीं दिया आमिर भाई, मैं कल आपसे बात करूंगी। आज जो बाहर से खबरें मौसूल होंगी, लोग ख्वार होंगे, रास्ते बंद होंगे। ये है आपकी खबर है, बात सुने, देखिए ये मेरा ख्याल है खबर आपने छापी है। स्पोर्ट्स की मुखालफत नहीं की, ठीक है? हम कहते खेल होना चाहिए, गली मोहल्ले में होना चाहिए, ग्राउंड से बात होनी चाहिए, नए ग्राउंड्स बनने चाहिए। इसकी मुखालफत कौन कर रहा है? बिल्कुल, इसकी मुखालफत तो आप मुझे बताएं, कोई बंदा ग्राउंड के ऊपर या खेल के ऊपर जो है वो तबसरा करना चाहता है, एक दूसरी राय पेश करना चाहता है, आप कहें कि नहीं इसको दूसरी और राय वो पेश करे जो जिसको जिसकी लॉजिक होए। अब वो कह रहे हैं जी गली मोहल्ले में स्पोर्ट्स होनी चाहिए। मुझे एक बात बताएं, आप इनका ज़हन चेक करें। अच्छा देखें, इसीलिए शायद अल्लाह ने मुझे PhD नहीं कराई, ये इनका इसीलिए इनका, लेकिन मैंने ये दुनिया भर घूम के मैंने आपको ये बताया ना कि ये बुनियादी तौर पर स्पोर्ट्स रिपोर्टर, तो स्पोर्ट्स रिपोर्टर उनका दिल लगी उसी के साथ है। मैं कहता हूँ दुनिया मर जाए, जो मर्जी हो जाए। आप तो कहेंगे कि जुए में से पैसे लेते हैं, आप तो ये भी कह देंगे कि स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं ये जुए में से पैसे लेते हैं। ये वो गली मोहल्ले की थड़े की बातें हैं जो गली मोहल्ले में अच्छी लगती है। बात कर रहा हूँ सुमरो साहब, आप ऑफ द कैमरा भी होता है ना, उस शोबे को आप ऑफ द कैमरा भी यही बातें कर रहे थे मेरे साथ जब कैमरा ऑन नहीं था। मैं सुमरो साहब की बात से सेकंड कर ही नहीं रही। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, मैच शुरू होने से 2 घंटे पहले अगर आप अपने घर जाने की कोशिश करेंगे और आपको घर पहुंचने में 6 घंटे लग जाएंगे, आप मैच देखेंगे घर जाके? हम पता क्या करते हैं, एक सवाल का जवाब दें, आप घर जाके मैच देखेंगे? मेरी एक बात सुनिए, और नहीं भी देखना, हम लोग जिस रूटीन पे सफर कर रहे होते हैं ना, उसी रूटीन में इन दिनों में भी सफर करते हैं। सही, इसीलिए हम वो अंग्रेजी वाला सफर करते हैं। अगर हम अपने आप को मेंटली तैयार करें कि भाई हमने इस आज के दिन के लिए एक लंबा रास्ता लेना। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, ठीक है? मुझे पता है पीको रोड फंसनी है, अगर ऑल्टरनेट रास्तों में भी आपके लिए ख्वारी है, नहीं है, क्या करेंगे आप? नहीं है ख्वारी, नहीं है ख्वारी। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये पीको रोड पे ट्रैफिक अगर ब्लॉक होती है, पेट्रोल के तो मैं पेट्रोल के पैसे नहीं देंगे। अगर हम लंबा रास्ता ले लेंगे जरा सा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतने ही पैसे लगेंगे जितने आप ट्रैफिक में फंस के लेंगे, और फिर आप लोग गालियां भी निकाल रहे होंगे, फिर आप स्पोर्ट्स दुश्मनी भी कर रहे होंगे, और ये कह रहे होंगे ये पैसे का गेम है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बात बताऊं, मुझे जब पता चला कि शहर में हमारे मैच होने जा रहे हैं और अब सारे मैच बाकी के इधर ही होंगे, मैं परेशान होकर रह गई थी आमिर भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसलिए ना कि हम लोग अल्टरनेट रूट के आदी नहीं है। आप बात को जरा इस बात को समझें। अच्छा, मैंने घर जाना है, अपना एक्सपीरियंस ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी। अगर कल अल्टरनेट रूट्स पे भी लोगों ने मुझे कहा कि रास्ते बंद रहे, वो परेशान थे, तो अच्छा एक मिनट ठहर जाएं। 30 साल ये अखबार है डेली सिटी 42। मैं एक हफ्ते पहले का अखबार निकालता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ लाहौर शहर में कहाँ कहाँ ट्रैफिक बंद है। अच्छा, इसी अखबार के अंदर, क्योंकि हम ये लोग कवर भी करते हैं और हम लोग इसकी खबर भी बनाते हैं। बिल्कुल। एक हफ्ता पहले, तब तो मैच नहीं थे, PSL नहीं हो रही थी, हम लोग प्लानिंग की है, हम वो लोग हैं ना, हम वो लोग हैं जहाँ पे हमारी अकेली अपनी गाड़ी भी है ना, तो उसको हम फंसा के बैठ जाते हैं रोड के ऊपर। ये तो हमें अपनी ड्राइविंग सेंस नहीं है। और वो जो बात कर रहे हैं कि जो वो पेट्रोल देना पड़ेगा, भाई मुझे पता है पीको रोड में मैं 1 घंटा फंसूंगा, मैं अपना रास्ता जो है शौकत खानम की तरफ से बनाता हूँ 2 किलोमीटर। स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की होगी आपने कम से कम? हाँ, कम से कम नहीं। अब 30 साल की उनकी उम्र भर की जमा पूंजी है, आप वो छीनना चाहती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ना करें, आप गलत बंदे से बार-बार क्वेश्चन कर रही हैं। आप देखिए, आप सही बंदे से कर रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। जब भी बात होती है फिर आप ब्रेक के बाद हम सिलसिला यहीं से आगे जोड़ेंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा हुआ जी ब्रेकिंग आ गई थी, कुछ टाइम उधर चला गया, अदरवाइज जो यहाँ पे हालात थे वो तो खासे गर्मा गर्मी की तरफ जा रहे थे। मैच ज़रूर देखिएगा, अगर थोड़ी सी परेशानी भी रही तो चलिए आज आमिर भाई की बात मान लेते हैं।
कोशिश करिएगा ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें। अगर वहाँ पे भी आप परेशान हुए तो चलें जी, कोई बात नहीं, फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, लेकिन अभी एक लंबा टाइम है, मैचेस क्योंकि बाकी के लाहौर में हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है, उसके बाद देखेंगे। आमिर भाई PSL का सॉन्ग सुने? नहीं, फिर उसके बाद मैं यही कहने लगा था, सुना है, उसके बाद गाना सुने, गाना सुन लें, गाड़ी में है तो गाड़ी पे सुने, PSL का, मोटरसाइकिल, हाँ तो PSL का ही सुने। आमिर भाई PSL का ही गाना सुनेगा मूड सही करने? नहीं, PSL का गाना सुने। नहीं आमिर भाई, मूड देखिए, मेरा आपके लिए कुर्बानी मेरा देने खराब के लिए तैयार है, ये हैं। आप बात सही कह रही हैं, और जिस बंदे के साथ बिठाया उसके लिए गाना ही सूट करता है। चलें और देखें, वो एक बहुत तकिया लगा दें इसको ताकि ये गाने सुने। अच्छा, मसला सिर्फ ये है कि PSL का ये सॉन्ग सिर्फ एक मरतबा ही सुना जा सकता है, और वही मैंने सुना। इसके बाद ना मेरे में हिम्मत थी, हमें तो सुनने ना मेरे में आपने सुना भी नहीं है, उन्होंने सुना भी नहीं। आपने नसीबो वाला गाना सुना था? वो बहुत आला था, वो बहुत आला गाना था, बहुत आला। अब देखेगा क्राउड मेरा ग्रूव टीवी थे यार, कमाल उसके अल्फाज थे, अदायगी खूब थी, वो मजे का था। ये अहमा बेग और आतिफ असलम ने झक मारी है, और उस झक का नतीजा ये निकला कि अभी उसको देख भी नहीं सुना। आयशा गाना सुना दे, आजे गाना सुना। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे आपकी, क्योंकि हमें सजेशंस आपसे हम शो के लिए मांगते रहते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग शिकायत ये करते हैं, और हम खुद को भी अगर देखें तो अक्सर इन मसाइल का सामना रहता है। बैक पेन, शोल्डर पेन, जैसे ही आप ऑफिस से जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस में जब कंप्यूटर में बैठ के 7-8 घंटे के शिफ्ट करके घर जाते हैं, या फिर अपनी कारोबारी में रात से जाते हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे जो सोए हुए उठते हैं तो कहते हैं जी शोल्डर में पेन है, नेक में पेन है, बैक पेन है, बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है। अभी हमारे कैमरामैन भाई सामने बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी उनको भी एक ही सिचुएशन में क्योंकि बैठना पड़ता है, तो उनको भी ये मसाइल रहते हैं। तो जी हमने आपके इन मसाइल का हल निकालना था और आपको बताना था कि कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर देते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप नज़रअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से ये मसाइल हो रहे हैं, और क्यों आज का नौजवान जो है वो इतनी छोटी सी एज में इन मसाइल का शिकार होता जा रहा है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट भी, और कुछ आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बड़े मसाइल से बच सकते हैं छोटी छोटी सी एहतियात करके। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। हमें डॉक्टर अहमद फिजियोथेरेपिस्ट है, जिनको सभी लोग आप जानते हैं जी द स्पाइन मास्टर के नाम से। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैंने जैसे कि जिक्र किया, छोटे छोटे इश्यूज़ जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, आगे जाके वो बड़े इश्यूज़ बन जाते हैं। कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम अक्सर ही कर देते हैं? सबसे पहले पोस्चर, जो हमारा हमेशा से ही पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है। हम अपने जो भी रूटीन मर्रा के काम कर रहे होते हैं, सही, उसमें हमें आइडिया नहीं होता कि हमारा करेक्ट पोस्चर कौन सा है और हमें किस पोस्चर को मेंटेन करना है। इसका हमें पता तब चलता है जब हम कंटिन्यूस कोई एक नेचर ऑफ जॉब में इन्वॉल्व रहते हैं कई साल, और उसके बाद पोस्चर्स के मसल्स मैल अलाइन होने की वजह से एक साइड से ज़्यादा खिंचते हैं, और वो फिर आपको लेटर ऑन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सही। नौजवान क्यों आज हर दूसरा बंदा कह रहा है? अभी जब मैं इंट्रो दे रही थी तो मुझे सामने बिलाल हमारे कैमरामैन ने इशारा कर रहे थे कि मेरा जिक्र भी कर दें, मतलब इसका मतलब बिलाल भी मुतासिरीन में शामिल है। जी, बिलाल साहब के चूँकि प्रोफेशन कैमरामैन और सिटिंग, और फिर मोर इनका जो फोकस काम है, शोल्डर नेक इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब अगर इनको प्रॉपर सिटिंग प्लेस मिले जिस पे बैक रेस्टेड हो, नेक रेस्टेड हो, इनको प्रॉपर स्ट्रेचेस का पता हो कि मैंने इतने आवर्स के बाद इस तरह का स्ट्रेच करना है, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग का पता हो कि मेरी इस तरह की नेचर ऑफ जॉब है, तो मैंने किस तरह अपने आप को बचाना है। ना सामने न्यूज़ रूम में सभी लोग चेयर्स पे बैठे हैं और सिस्टम के आगे इन्होंने कम से कम तो 4-5 घंटे इधर बैठना ही होता है। अब सुबह 9 बजे से ये लोग, क्योंकि 12 बजे के बुलेटिन की तैयारी हो रही है, एक ही कंडीशन में, एक ही सिचुएशन में, एक ही पोस्चर में ये लोग बैठ के सिस्टम पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, उसका वजह यही बनती है कि आपका स्क्रीन टाइम, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी में स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, और इस स्क्रीन टाइम की वजह से हमारा स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हमारी आंखों पे इफेक्ट पड़ रहा होता है। हमें आइडिया नहीं होता कि हमने आंखों की कब रेस्ट देना है, कितना रेस्ट देना है, या आंखों की भी हमें कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, या नेक की कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो दीज आर दोज थिंग्स विच नीड टू बी डू सम सॉर्ट ऑफ केयरफुल थिंग्स। सही। अच्छा, नॉर्मली हम नींद जब लेते हैं, सोने का मकसद क्या होता है कि अपनी नींद पूरी करना, फ्रेश होना। मेरे साथ अक्सर ही होता है, जब मैं सुबह सो के उठती हूँ मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता मैं फ्रेश हूँ, बल्कि मुझे थकावट सी फील हो रही होती है, कभी नेक में पेन, कभी शोल्डर में पेन। इसकी क्या वजूहत है? मेरी तरह बहुत सारे लोग इस चीज़ से मुतासर होंगे। नींद के हवाले से एक तो आपका बेड मैट्रेस ठीक होना चाहिए। अच्छा।
दूसरा आपका पिलो ठीक होना चाहिए, पिलो की सपोर्ट ऐसी हो जो पूरी नेक को सपोर्ट अच्छी दे। फिर आपका अपना माइंड भी इसमें मेजर प्ले रोल करता है। से फॉर एग्जांपल आप सोने जा रही हैं तो आपको पता हो कि अब मैंने अपने माइंड को रेस्ट देना है, अपनी थॉट्स को ब्रेक दें, मैं अपने सोने जा रही हूँ, अपनी ट्रेनिंग करें। सही। तो इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं छोटी छोटी जो आपको हेल्प करती हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में। ठीक है जी, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने देखनी है। अब आ जाएं, स्पाइन मास्टर आपको कहा जाता है, स्किल्स अपनी स्पाइन में बताइएगा क्या क्या। बेसिकली मैं कायरोप्रैक्टर हूँ, सो मेरी ज़्यादा स्किल्स जो फोकस करती हैं उस स्पाइन को करती हैं। ठीक है। स्पाइन के जितने भी इश्यूज़ हैं, आपका डिस्क प्रॉब्लम है, स्कोलियोसिस है, आपकी कोई नर्व इम्पिंजमेंट है, कोई लोकल पेन है, इन सब को मैं डील करता हूँ और इन सब के ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट्स भी मिलते हैं। 100% रिजल्ट, और आजकल बहुत सारे लोग इससे मुतासिर भी हैं, तो कुछ बता दीजिएगा ये इश्यूज बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कैसे हम इनको नज़रअंदाज करते हैं और ये बड़े इशू बन जाते हैं। हर इशू जो आपकी रीढ़ की हड्डी में लाजमी नहीं कि वो आपकी डिस्क का या मोहरों का मसला हो सकता है आपके मसल्स की मैल अलाइनमेंट हो सकता है आपका पोस्चर ठीक ना हो सकता है कि लोकल मसल स्पैज़म हो सकता है आपकी नेचर ऑफ जॉब वो पेन ओरिजिनेट करने में आपको कॉज बन रही हो। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम डायग्नोसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल डालते हैं। कि हर वो प्रॉब्लम जिसको हम डायग्नोस करते हैं उसको हम प्रॉपर हल देते हैं, उसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं और उस ट्रीटमेंट के बाद आपको एक्सरसाइजेज भी बताते हैं जो कि बाद में आपको उस प्रॉब्लम को दोबारा ट्रिगर होने से बचाती हैं। मोहरों का दर्द मैंने सुना है कि ये कभी मुश्किल से ही ठीक होता है, क्या वाकई ऐसे है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी सेवेरिटी ऑफ इंजरी पर। ठीक है। आपकी अगर डिस्क इन्वॉल्व नहीं है सही, तो फिर 99% लोग ठीक होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब इतना ज़बरदस्त इलाज मौजूद है, हमारे पास स्पाइन मास्टर मौजूद है, मुझे रश्क आता है उन लोगों पर जो के जाते हैं ऐसे ही हड्डी जोड़ के पास, नीम हकीम के पास, ये इस तरफ जाना, जिराह के पास जाना कितना नुकसानदेह है, और आपके पास अगर इससे मुतासिर लोग आते हैं तो किस हद तक वो अपना नुकसान कर चुके होते हैं? क्योंकि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी फील्ड है कि इसमें अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है। बहुत सारे लोग और बहुत सारे डॉक्टर्स खुद रेफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है। कि आप अपनी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं बिफोर गोइंग टू द सर्जरी। ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ऐसे लोग जो ट्राई करते हैं वो हमारे पास रिपीट होते हैं पेशेंट्स। किसी जराह के पास चले गए, वहाँ काम ख़राब हो गया। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक मशहूर हमारे मुल्क में जगह है हवेली लखा, वहाँ से पेशेंट आया हुआ। मैंने कहा भैया आप क्यों आ गए, वहीं से कराना था। कहना डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं उधर, हम कैसे वहाँ से इलाज। सो वक्त गुजरने के साथ अवेयरनेस आ रही है, लोग आते हैं। हाँ, जो जाते हैं वो अपने तजुर्बे के साथ फिर रिवर्ट भी होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो हम बात कर रहे थे मोहरों के दर्द के हवाले से, मुझे बताइएगा क्या आप फिजियोथेरेपी अगर आप करते हैं तो ये प्रॉपर इलाज की तरफ लेके जाती है? आप काफ़ी हद तक इससे रिकवर हो जाता है? बिल्कुल होते हैं, इसी वजह से तो ये फील्ड एक एस्टेब्लिश फील्ड भी है और इसको सब डॉक्टर्स सपोर्ट करते हैं, सारा मेडिकल सपोर्ट करता है। हर सर्जरी के बाद रिहैब की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और आजकल एक जो बड़ा इशू चल रहा है हर दूसरे बंदे के साथ, घुटनों में दर्द का बहुत बड़ा इशू है, इसकी बेसिक रीज़न क्या होती है? बेसिकली जो आपके घुटनों का दर्द है ये 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आया कि कोई डीजनरेशंस हो रही हैं या घुटने के अंदर कोई चोट लग गई है, जिसको अक्सर हम कॉमन प्लेयर्स में देखते हैं ACL की इंजरी हो गई है, या फिर आपका वेट कोई ऐसा है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि अब नी की सिचुएशन कैसी है। ठीक है। उस नी की सिचुएशन के मुताबिक हम उनकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। बल्कि मैं पर्सनली अब बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि टू मच फिजियोथेरेपी इस दौर में रिपीटेड विजिट्स पॉसिबल नहीं है। सही। तो इस हवाले से मैंने रिसर्च की, चीज़ों को देखा कि हम पेशेंट को कैसा सलूशन दे सकते हैं जो कि रिपीटेड चीज़ों से वो बच सकें। तो उसमें मैंने एक नी ब्रेस इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। जी, वो हमने इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जब आएंगे तो उस तरफ हमने आना है। अच्छा मुझे बताइएगा, बहुत सारी जिस्मानी माजूरियाँ, फालिज का अगर हम देख लें, इस सिलसिले में भी लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं, उसमें रिकवरी चांसेस क्या होते हैं? फालिज एक ऐसी डिजीज़ है कि जो कि कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है। अब ब्रेन में जितना डैमेज है वो है,
उसके रिकवरी के चांसेस उस डैमेज पे डिपेंड करते हैं। बट फिजियोथेरेपी इसमें मेजर रोल प्ले करती है रिकवर करने में, ठीक है जी, फंक्शनल एक्टिविटीज़ को गेन करने में। सही। एक वो मरीज़ है जो बेड पे ही लेटा हुआ, ऐसे मरीज़ की रिहेबिलिटेशन करना, मेहनत करना, उसको चलाना, उसको फंक्शनल बनाना, इट टेक्स टाइम। बट इस फील्ड के बगैर ये रिहैब पॉसिबल नहीं। बिल्कुल, ये उसके साथ जुड़ी है जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेकेंडली मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ये शिकायतें करते हैं, ये जो जॉइंट्स जहाँ जहाँ पर हैं इनकी पेन रहती है। हर कोई कहता है कि जी मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? क्या ये हमारा लाइफस्टाइल है या फिर हमारी डाइट वगैरह पे डिपेंड करता है, जो हर दूसरा बंदा, इवन बच्चे भी स्कूल बैग जो उठाते हैं आते बेचारे निढाल हुए होते हैं? आपने बात बिल्कुल ठीक की है, न्यूट्रिशन का बहुत मेजर रोल है। ठीक है। हमारे यहाँ विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो विटामिन डी इंटेक करना चाहिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, फिटनेस मेंटेन करनी चाहिए। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों में भी विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है। सो ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि जनरलाइज्ड हैं उनमें न्यूट्रिशन का अहम रोल है। ठीक है। और जोड़ों और पट्टों का इलाज किस तरह से जो है वो किया जाता है? वो हम डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनकी ट्रीटमेंट कर देते अच्छा, हैं। इसका तरीका इलाज क्या होता है? कितनी देर ऑलमोस्ट इसमें लगती है? आजकल लोग बड़े जल्दबाज है ना कि अगर यहाँ से हम ट्रीटमेंट कराने गए हैं, फॉरेन मेडिसिन भी खाते जा रहे हैं और अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जब तक मेडिसिन खा नहीं लेते तब तक उन्हें ये तसल्ली नहीं होती कि हमारी दर्द जो है वो ठीक हो जाएगी। मुझे इसीलिए स्पाइन मास्टर कहा जाता है। हाँ। कि मेरी दो ही क्वालिटीज़ हैं, एक तो विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट करता अरे हूँ, फिर तो कमाल है ये तो। और दूसरा स्पाइन की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं पॉसिबल, जो जिनको मेडिकल फील्ड डायग्नोज करती है, वो हम सब ट्रीट करते हैं। सही। अच्छा जी, हमने अभी एक स्पेशल बेड भी आपको दिखाना है, उसके कुछ फीचर्स, उसकी कुछ खुसूसियात बताइएगा, फिर हम ब्रेक के बाद उस पर भी आ जाएंगे। जी, बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हम घर में कर रहे होते हैं, उसके लिए हम कभी फ्लोर पे लेटते हैं। ऐसे लोग जिनके घुटनों का मसला है वो नीचे नहीं लेट सकते, फिर कई लोग बेड पे करते हैं, जगह नहीं सही मिलती, तो मैंने एक फोल्डेबल बेड इंट्रोड्यूस किया है जिसका बिल्कुल डायनामिक्स जो है वो आप पेशेंट के लिए यूज़फुल हैं। फोम अच्छा है, नेक के पोस्चर के लिए अच्छा है, उस पर आप बेहतरीन एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, पिलाटिस कर सकते हैं, उसमें आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। अच्छा। मसाज करवा सकते हैं। जबरदस्त। मल्टीपर्पज़ बेड है, घर की हाउस होल्ड के यूज़ हो सकते हैं। चलें जी, अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपको बेड भी दिखाएंगे और किस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना इफेक्टिव है। वो लोग जो कि घर में एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वो इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अहमद मौजूद हैं और हमें बताएंगे भी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब आप देख सकते हैं कुछ सेट हमारा चेंज हो चुका है और आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ। ये वो बेड है जिस पे अगर आप घर एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं तो आप घर आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे साथ द स्पाइन मास्टर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, होता क्या है, घर में आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप बजाय अपने आप को फिट रखने के कहीं ना कहीं दर्द निकाल बैठते हैं, और क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया से बड़ा इंस्पायर होकर चीज़ें देख तो लेते हैं और हम नहीं देखते कि इससे हमें नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, उल्टा हमारी कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इस बेड का रोल, इस बेड के फीचर्स पहले मुझे बता दीजिएगा क्या है। बहुत ही अच्छा, जैसे ये बिल्कुल छोटा सा हो गया था, इसको खोल के रखा है तो मैं तो हैरान हो गई हूँ। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहला फीचर इस बेड का है कि ये पोर्टेबल है। बिल्कुल, ये आप कहीं पे भी घर में रख सकते हैं, आसानी से घर में रख सकते हैं। सेकंड फीचर मैंने पहले बात की थी कि पॉस्चर, इस पे लेटने के लिए इसके अंदर रिबॉन्डेड फोम लगाया हम लोगों ने। उसके बाद नेक को होल्ड करने के लिए नेक का अलग जरा क्लोज करके अगर आप आयशा दिखा देंगी जी। नेक के लिए हमने इतना हिस्सा स्पेशल डिजाइन किया है, ठीक है, नेक के पॉस्चर के लिए। ठीक है। फिर ऐसे लोग जो घर पे मैट्रेस पे लेट जाते हैं या वहाँ उनका पॉस्चर ठीक नहीं रहता, या ऐसे पेशेंट्स जो फ्लोर पे लेटते हैं, उनको घुटनों का मसला है, उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। ठीक है। फिर अभी आपने बात की फालज का मरीज, अब उसका पॉस्चर ही ठीक नहीं होगा, जब लेटने की जगह ठीक नहीं होगी तो एक्सरसाइज भी इफेक्ट आएगा। यानी आप तो बायोमैकेनिक्स का कर रहे हैं, पॉस्चर बहुत मैटर करता है। जी, बॉडी की बायोमैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है आपके पॉस्चर के ऊपर। सही। आप पॉस्चर ठीक होगा, मसल सारे रिलैक्स होंगे, फिर जिन मसल्स को आपने एक्टिवेट करना है
उनमें ये बेड बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सही, तो हम क्योंकि बता रहे हैं वो लोग जिन्होंने घर में एक्सरसाइज करनी है वो बेड ये खरीद सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप डॉक्टर साहब से रब्ता भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कुछ ये बताइएगा, इसकी ये जो फॉर्म इसके अंदर है, हम अक्सर जब मैट वगैरह पे एक्सरसाइज करते हैं तो वो इस चीज़ का हम ख्याल नहीं रखते, इसकी क्वालिटी और इसका क्या कितना हार्ड ये होना चाहिए? इसको बेसिकली रिबॉन्डेड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा फॉर्म होता है बिल्कुल पिचकता नहीं है। ठीक है, और ये आपकी स्पाइन के एंगल्स को ठीक रखता है। ठीक है, फिर स्पेशली हमने होल ऐसा डिजाइन किया है कि नेक को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो इसके जो फीचर्स में मेन चीज़ है, ये पोर्टेबल है, फॉर्म अच्छा है, और प्लस आपको लेट कर जो एक्सरसाइजेज आपने करनी है उसके बायोमैकेनिक्स में ये 100% बेहतर रोल प्ले करता है। जी, तो उस पर पूरा उतरता है, तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इशू कोई नहीं होगा। और सबसे ज़बरदस्त चीज़, जब आपकी एक्सरसाइज का टाइम है आप इस बेड को कहीं पे प्लेस कर सकते हैं और उसके बाद इसको कवर करके आप एक साइड पे रख सकते हैं। सो अब हमने आपको बताना है कि इस बेड का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में अली मौजूद हैं। अली, आप आ जाइए यहाँ पे, और द स्पाइन मास्टर डॉक्टर अहमद हमें बता रहे हैं कि किस तरह से आप इस बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आ जाएं अली। जी डॉक्टर साहब। मैं व्यूअर्स को सबसे पहले बताऊंगा हमारे नेक के बड़े कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए नेक की जनरलाइज्ड एक्सरसाइज बताने लगा हूँ जो लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सही। अली आप लेट जाइए, स्ट्रेट फेस ऊपर। अच्छा जी, बहुत गौर से आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी है क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट टाइम है आपके पास, ये छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर हो जाए और बस। सो मैं नेक की बेसिकली एक्सरसाइज बताने लगा हूँ। नेक के लिए दोनों हाथ अली आप ऐसे क्लोज करिए, सर के नीचे रखिए, और ये नेक की अब एक्सरसाइज है जी। ये होल है, मैं अली को बोलूँगा कि नेक को नीचे चिन प्रेस करें। यहाँ के सारे मसल्स अब एक्टिवेट हो रहे हैं जी, स्पेस भी है, तो इस वजह से एक्सरसाइज अच्छी हो रही है। ठीक है। तो नेक की जब आप यूँ एक्सटेंशन करेंगे आपके पीछे के मसल्स स्ट्रेंथन होंगे। जिन लोगों की नेक यूँ हो जाती है, ये यूँ ड्रॉप हो जाता है, उसमें ये मसल्स अहम रोल प्ले करते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं। आप 20 नंबर से शुरू करिए और डेली 2 नंबर्स करके इंक्रीज़ करिए 40-50 तक, जो भी आपको सूट करें नंबर्स वो आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करें। फिर कई लोगों को शोल्डर्स, अपर शोल्डर्स में प्रॉब्लम हो जाती है, इसी पे लेटे हुए आपने एल्बोज यूँ नीचे पीछे प्रेस करनी है। अपने रोम्बॉइड्स पीछे मसल्स शोल्डर ब्लेड पे जो लगे हुए ऐसे वापस क्लोज होंगे, तो आपको अपर बैक की स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, जिससे आपका नेक का पोस्चर जो यूँ ड्रूप हुआ होता है ऐसे पीछे सीधा होने लगता है। ठीक है, तो ये एक नेक की मेरी तरफ से एक टिप है। ठीक है जी। वो लोग जो कि नेक में जिनको पेन है, ये बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब ने टिप दी है। आप इसको अच्छा रूटीन में आपको फिर ये कंटिन्यू करना है कि इसके लिए कुछ डेज और टाइम? नहीं, ये रूटीन में क्योंकि हम काम कर रहे हैं ना, हमारी नेचर ऑफ जॉब में स्क्रीन टाइम तो इन्वॉल्व ही है। इतनी ज़्यादा रेज करें कि आपकी ये पीछे से कमर स्ट्रेट होने लगे नीचे से। ठीक है, ये इसकी आइडियल हाइट होगी। ठीक है, एक ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर सेकेंडली आप, और डॉक्टर साहब क्या यहाँ स्टे करना है आपको? जी, जब आप 5 सेकंड्स होल्ड करिए, 5 फिर ड्रॉप सेकंड कीजिए, फिर 5 सेकंड्स होल्ड कीजिए, ठीक है, फिर ड्रॉप कीजिए। ये आपको हेल्प करेगी बेसिकली कोर एक्टिवेशन, बैक के मसल्स को जो कि स्ट्रेंथन होते हैं, और वीकनेस की वजह से पेन लोकलाइज जनरेट होती है। ठीक है जी। तो ये डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया, अगर आप बैक में जिन लोगों को पेन है वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब इसके बाद क्या बता रहे हैं? इसके बाद हम कोर की एक्सरसाइज गाइड कर सकते हैं। कोर की एक्सरसाइजेज में एक लेग यूँ स्ट्रेट करनी है, फिर ये वापस लानी है, फिर दूसरी लेग स्ट्रेट करनी है। अब इस एक्सरसाइज में हेल्प ये होती है कि कई लोग जो फ्लोर पर लेटते हैं वो उनकी नीज में प्रॉब्लम होती है, उठने में फिर नी को माइक्रो ट्रॉमा मिलता है। बेड पे लेटकर वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। जो हम मैट्रेस पे लेट के करते हैं, स्पाइन नीचे चली जाती है, बिल्कुल। वो फिर मैल अलाइन होने की वजह से, पॉस्चर ठीक होने की वजह से सही एक्शन ऑफ मसल्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो बेड पे अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका ये फायदा है, खास तौर पे वो लोग जिनको घुटनों में पेन है जी, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, बैक में जिन लोगों को ऑलरेडी पेन है और वो मैट्रेस पर या फिर जमीन पर कर रहे हैं एक्सरसाइज, बेड का रोल उसके लिए क्या है? बिल्कुल उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि पॉस्चर ठीक रहेगा ना, स्पाइन अपनी सपोर्ट पोजीशन में चली जाती है। ठीक है, तो बेसिक तो हमारा फिनोमेनन ये है कि सबसे पहले हम अपना ऐसे पॉस्चर में हैं, जो भी हम एक्सरसाइज करें वो उसको हेल्प करें। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी बैक की पोजीशन क्या होनी चाहिए? बैक कुछ लोग अप कर लेते हैं। नहीं, शोल्डर करने के लिए आपकी लेग्स फोल्ड होनी चाहिए ताकि बैक आपकी बेड के साथ सपोर्टेड हो। फिर आप
जितना भी जोर लगाना चाहें लगाएं, फिर आपके बैक पे स्ट्रेन नहीं आएगा, क्योंकि बैक आपकी बेड के साथ सपोर्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी, इस बेड का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा और कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हम आसानी से घर में कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं हो? आप वो तमाम एक्सरसाइजेज कर सकते हैं जो वेट फ्री होते हैं, जो जिम में हम वेट्स करते हैं जी, उनके बगैर जितनी भी बॉडी वेट के साथ करने वाली एक्सरसाइजेज हैं वो सब कर सकते हैं आप। ठीक है। आप शोल्डर, नेक, नी, बैक सब की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए एक्सरसाइज का सेट ऑफ डिज़ाइन डिफरेंट होता है ठीक कि है। हमने किस प्रॉब्लम को केटर करना है, कौन से मसल्स को सपोर्ट करना है। तो हर एक्सरसाइज जो आप विदाउट वेट करना चाहें वो इस बेड पे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब दो तरह के लोग हैं ना, अली तो हम देख रहे हैं खासे स्लिम है तो ये आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जिनका वेट होता है, उनके लिए कुछ अगर आप टिप्स देना चाहें? उनके लिए सबसे ज़्यादा तो बेहतरीन टिप ये है कि उनके बैठने का, लेटने का ये एंगल ठीक है। उनके लिए भी क्या ये बेड बहुत ज़्यादा बिल्कुल फेवरेबल? एंगल ठीक है। ठीक है। और जो भी उनका असिस्टेंट होगा या करवाने वाला होगा उसको भी कमर में दर्द नहीं होगी, उसको भी खड़े होने में, असिस्ट करने में, क्योंकि हाइट अच्छी है, पेशेंट अप्रोच अच्छी है, कांटेक्ट अच्छा है पेशेंट के साथ, तो आप जो भी असिस्टेड एक्सरसाइजेज करवाना चाहें वो इस एंगल और इस पोस्चर पे बहुत बेस्ट करा सकते हैं। सही। तो जी आप अगर इस बेड पे एक्सरसाइज करेंगे तो मेरे ख्याल से जैसा कि डॉक्टर साहब हमें कह रहे हैं कि जो एक्सरसाइजेस करा रहे हैं उसके लिए भी बहुत बेस्ट है और करने वाले के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, दैट इज़ द नी ब्रेस। ज़रूर। वो मुझे दीजिएगा, वो पढ़ाई हुई जी। अच्छा जी, आशिर अगर आप ये मुझे बैग पकड़ा दें, शायद डॉक्टर साहब बैग कह रहे हैं ना, बैग इधर दे दें तो डॉक्टर साहब बता देते हैं कि जी डॉक्टर साहब क्या चीज़ मैं जिक्र कर रहा था कि नी में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि ट्रीटेबल है जी। से फॉर एग्जांपल किसी को अगर नी की स्टेज 1 का आर्थराइटिस है जी। और नी की दर्द नहीं जा रही तो क्या उसको हमेशा फिजियोथेरेपी पे डिपेंड करना चाहिए या कुछ और भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांसमेंट्स आ रही हैं। एग्जैक्टली। तो इंटरनेशनली बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इन ब्रेसेस को रिकमेंड करते हैं। अच्छा। ये ब्रेस बेसिकली आपकी एल्युमिनियम से बनी हुई है जिसका वेट 200 ग्राम्स होता है। ठीक है। इसके अंदर ये नी, आर्टिफिशियल नी की थोड़ा सा इम्प्लांटेशन क्लोज करके आयशा दिखा, डॉक्टर साहब थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि हमारे नाजरीन जो है इसको ये देखें। बेसिकली आर्टिफिशियल नी बाईपास डिवाइसेस को कहते हैं। जो आपका स्ट्रेन नी के ऊपर आ रहा होता है, बेसिकली इसको लगाने से वो नी का वेट इसके ऊपर से शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो नी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है, फोर्स जो नी पर आनी है वो इस ब्रेस के पर आ थ्रू जाती है, तो पेशेंट पेन फ्री हो जाते हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज जो कि हमें यूज़ करनी चाहिए, जो कि हमें पेशेंट्स को रेफर करनी चाहिए, ऐसे लोग जिनको हम पेन फ्री और कर नी सकें। की पोजीशन भी इससे आपकी जो होनी चाहिए एग्जैक्ट वही रहेगी, अलाइन हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर सिर्फ एल्यूमिनियम है, अंदर ये फोम है, बहुत सॉफ्ट है और वेटलेस। 200 ग्राम्स वेट है इसका। जबरदस्ती। तो यानी जिन लोगों को जिनको नी का प्रॉब्लम है और जो नी ऑपरेट नहीं करवाना चाहते वो ये जरूर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑपरेशन से भी यानी आप डॉक्टर साहब ये तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ऑपरेशन से ही जान छूट गई है तो क्या आपको ये सारा दिन भी आप आसानी से पहन के रख सकते हैं? कोई ये इस लाइक शूज, जैसे आपने जूते पहनने हैं, सुबह उठ के पहनिए, सारा दिन चलिए, वॉक करिए, सीढ़ियाँ चढ़िए, फिर शाम को उतार दें और लेट जाए। सही जी। सारा दिन आपने पेन फ्री लेना है, ना आपने मेडिसिन खानी है, ना पेन की मेडिसिन खानी है, ना ही आपको दर्द होना है। हाँ। आपकी वॉक बेहतर हो सकती है, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, सो आपकी वेल बीइंग इंप्रूव हो जाती है। सही। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अगर आप इसको रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा बना रहे हैं, पेन तो वैसे नहीं आपको होगी, आपने बताया आप एक्टिव भी रहेंगे और बड़े सुकून से आप हर जगह जा सकते हैं, क्या इसको पहनने से आपकी नी की पोजीशन भी मैनेज होना इंप्रूव होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम? क्या होता है कि हमारी जब नी के अंदर स्पेस कम होती है तो नी का एंगल चेंज होने लगता है। नी का एंगल चेंज जब होता है तो उसको ये अलाइन करती है। ठीक है। सो इट्स अ नी बाईपास डिवाइस। सही। हर एज ग्रुप का हर एज ग्रुप, इवन ऐसे लोग जिनको ACL इंजरी हो जाती है और पार्शियल टीयर होता है, स्पेशली फॉर प्लेयर्स, वो इंटरनेशनली ये रिकमेंड करते हैं और ये यूज करते हैं। सही। और ये तो आप कपड़ों के नीचे पहने आपको पता भी नहीं चलता। सही। अच्छा जी, अगर किसी को प्रॉब्लम है, मैं अगेन कहना चाहूंगी नंबर स्क्रीन पर है, आप इस नंबर पर रब्ता डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप पहना के दिखाना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो मतलब किसी को दर्द हो तो फिर हम ठीक है, फिर जरूरत है इसकी। मुझे लगा शायद अली की तरफ डॉक्टर साहब जा रहे हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ डॉक्टर साहब ने बताई है जी, क्योंकि हम आजकल हर दूसरे बंदे को जो है वो घुटनों में दर्द का, अच्छा जी किस पे ये रिकमेंड करते हैं डॉक्टर साहब? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन हो तब इसकी जरूरत पड़ती है कि नॉर्मल पेन में भी आप ये रिकमेंड कर देते हैं? ऐसी पेन जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्पैक्ट कर रही है, सही, दर्द सारा दिन रह रही है, डॉक्टर के पास गए हैं,
एक्सरेज हुए हैं, डॉक्टर ने कहा है कि जी ये है तो आपको स्टेज 1 का आर्थराइटिस है, स्टेज 2 का आर्थराइटिस है, अब ये आप फिजियोथेरेपी करवाएं, साथ आप इंजेक्शन ले लें, साथ आप मे बी सर्जरी प्लान कर लें। तो बहुत सारे एथलीट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने सर्जरी नहीं करवानी, हमें कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन। तो ये बेस्ट ऑल्टरनेट सोल्यूशन है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जी इससे आप पूरा दिन जैसे मर्जी आराम से पड़े, बिल्कुल वेटलेस है, वेट भी फील नहीं होगा और आपकी दर्द भी इससे बहुत कम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी चीज़ कोई हो नहीं सकती। सेकेंडली वो लोग जो घर में एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ये बेड जबरदस्त ऑप्शन उनके लिए है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बजाय इसके कि हम बहुत सारे लोग देखते हैं घर में एक्सरसाइज करते करते कहीं ना कहीं दर्द आपकी निकल जाती है। तो ये बेड जी आपकी घर की एक्सरसाइज के लिए बहुत बेस्ट है। डॉक्टर साहब मैसेज कुछ देखने वालों को आप देना चाहें? मैसेज ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। जब भी कभी पेन हो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपने प्रॉब्लम का सलूशन लें। बिल्कुल, और ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। इसके साथ साथ वो लोग जो कि इन मसाइल का शिकार हैं, द स्पाइन मास्टर हमारे सामने मौजूद हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप राब्ता कर सकते हैं और ये छोटे छोटे मसाइल ज़रूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि अगर आप इनको नज़रअंदाज करते जाएं तो ये फिर बड़े मसाइल को दावत देती हैं। ऐसे ही डॉक्टर? बिल्कुल। चलिए जी, आप ज़रूर राब्ता कर सकते हैं और ये चीज़ें जो कि आपके साथ शेयर की हैं ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको घर में एक्सरसाइज करनी है तो इसके लिए ये पोर्टेबल ज़बरदस्त सा बेड मौजूद है, आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अली थैंक यू सो मच, अली हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमने जाना है एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के हिस्से में हम सेगमेंट शामिल करने वाले हैं। तो सेगमेंट में सबसे पहले आज के भाव। चलते हैं बाहर मार्केट में, जहां पर फरीहा मौजूद हैं, हमें सब्जियों की कीमतें बताएंगी। जी फरीहा, ओवर टू यू। अच्छा जी, शाहजेब हैं जी हमारे साथ, शाहजेब की तरफ चलते हैं। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, आज शहर की मार्केटों में सरकारी रेट लिस्ट जारी कर दी गई है और सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो सब्जियों की कीमतें हैं उसमें आलू की कीमत कम से कम 22 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 28 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि अगर अव्वल दर्जे के प्याज की बात कर ली जाए तो वो 28 रुपये का है और जो सोम दर्जे का प्याज है वो 22 रुपये का ही मुकर्रर किया गया है। इसी तरह टमाटर का रेट जो है वो 105 रुपये मुकर्रर किया गया है और सबसे ज़्यादा अव्वल दर्जे का जो टमाटर है उसका रेट 115 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसी के साथ अगर देसी लहसुन की बात कर ली जाए तो 225 रुपये उसका रेट मुकर्रर किया गया है। अदरक चाइना जो है वो आज मार्केट में 220 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। साग 47 रुपये किलो और खीरा भी 47 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि मेथी जो है वो 60 रुपये और 73 रुपये की आज मार्केट में फ़रोख्त होगी। इसी के साथ शिमला मिर्च जो है वो 201 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त होगी और शलजम जो है वो 34 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त होंगे। ये तो बात हो गई सरकारी रेट की, लेकिन शहर की मार्केटों में अभी भी कुछ ऐसी दुकानदार मौजूद हैं जो कि सरकारी रेट लिस्ट से तजावुज़ करके 5 या 10 रुपये इजाफे के साथ अशिया को फ़रोख्त करते दिखाई दे रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ कहीं पर तो प्राइस कंट्रोल टीमें जो है वो कार्रवाई करते हुए नज़र आती हैं और कहीं पर नहीं भी आती। अगर बात कर ली जाए पालक की तो वो भी 25 रुपये के हिसाब से आज जो है वो मार्केट में फ़रोख्त होगी, लेकिन कई दुकानों पे हमने देखा है कि पालक जो है वो 30 रुपये और 35 रुपये भी फ़रोख्त हो रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बता दी और अब मैं बता देती हूँ मीट रेट्स क्या है। ज़ेनिथ शॉप के रेट मेरे पास हैं। अगर आप जाएंगे बीफ आपको मिलेगा 600 रुपये किलो में, बीफ मिन्स आप खरीद सकते हैं 785 रुपये किलो में। मटन आप यहां से खरीद सकेंगे 1570 रुपए किलो में, 1570 रुपीज पर केजी, और मटन मिन्स आप खरीद सकते हैं 1650 रुपए किलो में। चिकन के रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मार्केट से आपको मिलेगी 195 रुपए किलो में और इसका बना हुआ गोश्त 283 रुपए किलो, 283 रुपीज पर केजी। अब आ जाइए जी, एग रेट्स क्या है मैं आपको बता देती हूँ जी। रिटेल प्राइस के मुताबिक 153 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। इसके बाद होलसेल रेट क्या है वो आपको बता देती हूँ। 2 रुपये की बचत 151 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप जा रहे हैं गोरमे पे तो गोरमे से आप खरीदारी कर सकते हैं
152 रुपीज में। तो ये थी हमारी आज की रेट लिस्ट। इसके बाद हमने जाना एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहने। वेलकम बैक। और अभी अपडेट ट्रैफिक की क्या है वो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं जी। पीएसएल टीम्स की पीसी होटल से कज़ाफी स्टेडियम मूवमेंट के पेश नज़र जेल रोड एलसी कॉलेज के सामने से जी ट्रैफिक को जो है वो केनाल रोड की जानिब रोक दिया गया है और जेल रोड पर ट्रैफिक का दबाव है, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। करतबा चौक से मुस्लिम टाउन फिरोजपुर रोड पर भी ट्रैफिक का दबाव है और इसके साथ साथ मुस्लिम टाउन से ट्रैफिक को वहादत रोड की जानिब डाइवर्ट किया जा रहा है। वहादत रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और हालात आप देख सकते हैं, शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। मॉल रोड अलहमरा चौक से केनाल रोड की जानिब जाने वाला रास्ता बंद है। बरकत मार्केट से लिबर्टी की जानिब आने वाला रास्ता भी बंद है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए शहरियों से मदद मांग ली है। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों से मुतल्लिका शाहराहों पर सफर ना करने की अपील, यानी वो लोग जिन्होंने फिरोजपुर रोड जाना है या लिबर्टी की तरफ जाना है ऑल्टरनेट रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रैफिक में स्टक रहेंगे, ट्रैफिक मसाइल का सामना रहेगा। ट्रैफिक पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है शहरियों से कि इन रास्तों पर जो है वो जाने से गुरेज करें, ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें ताकि आप ट्रैफिक में स्टक होने की अजियत से बच सके। मुस्लिम टाउन से ट्रैफिक को वहादत रोड की जानिब डाइवर्ट किया जा रहा है। इस वक्त की अपडेट क्या है, फाहद भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फाहद बताइएगा, अभी तो हालात लग रहे हैं गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, कौन कौन से रूट्स ऐसे हैं जहां पर शहरी बिल्कुल नहीं जाएं, ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें? जी देखिए, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, केनाल रोड और माल रोड ऐसी शाहराएं हैं जहां पर शहरियों को इस वक्त नहीं जाना चाहिए। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पीएसएल क्रिकेट टीम्स को माल रोड पीसी होटल से लेकर जो है वो कज़ाफी स्टेडियम तक ले जाने के लिए जेल रोड अंडरपास और उसके अलावा जो जेल रोड एलसी कॉलेज का इलाका है वहाँ पर से डायवर्जन लगाई गई हैं। मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक को बंद किया गया। अब टीम्स के गुजरने के बाद यहाँ पर रास्तों को खोल दिया गया है, मगर अभी भी यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ट्रैफिक का शदीद दबाव है। करतबा चौक से जेल रोड पर आने वाली जो ट्रैफिक है जो केनाल रोड की तरफ जाती है, यहाँ पर अच्छा खासा दबाव नज़र आ रहा है। और उसके अलावा फिरोजपुर रोड करतबा चौक से मुस्लिम टाउन तक का जो इलाका है यहाँ पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, ट्रैफिक शदीद जाम है। उसके अलावा धर्मपुरा से आने वाली ट्रैफिक जो है केनाल रोड पर मुस्लिम टाउन की जानिब, यहाँ पर अच्छी खासी ट्रैफिक जाम है। उसके अलावा माल रोड अलहमरा चौक से ट्रैफिक को जो है वो माल रोड की तरफ, केनाल रोड की तरफ माल रोड से जो है वो जाने के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद ट्रैफिक का शदीद दबाव है। मुस्लिम टाउन से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है वहादत रोड पर, जिसकी वजह से वहादत रोड और फिरोजपुर रोड मुस्लिम टाउन का जो इलाका है यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ठीक है जी फाहद, थैंक यू सो मच। यानी आप जेल रोड जाना है तो मत जाइए, केनाल रोड की तरफ जाना है, मॉल रोड जाना है, ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें, फिरोजपुर रोड पे बिल्कुल मत जाएं अगर आप ट्रैफिक मसाइल से बचना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फाहद। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाहर निकलते हुए लाहौर ये मैचेस के दिनों में जरूर प्लान करें और देख लें कौन कौन से रास्ते बंद है, ऑल्टरनेट रास्ते पे जाइए। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।